तो सादगी या ड्रामा, और इसको लेकर बीजेपी ने बड़ा विवाद बना दिया। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। आम आदमी पार्टी की तरफ से शाजिया इल्मी, कांग्रेस की तरफ से मीम अफजल और बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी। सबसे पहले नियम बता दूं इस शो का आप तीनों के पास 3-3 मिनट हैं और इसी 3 मिनट में मेरे सवाल होंगे, आपके जवाब। सबसे पहला सवाल शाजिया आपसे। आप सरकारी गाड़ी लीजिए, आप एमयूवीज भी लीजिए, आप बंगले भी लीजिए, मगर सादगी का ढोंग तो मत कीजिए शाजिया इल्मी। अभिसार मैं आपको रोकना चाहूंगी और बताना चाहूंगी, किसी ने कोई बंगला नहीं लिया। हमारे मैनिफेस्टो में हमने साफ साफ कहा था कि हम लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे। हमने ये नहीं कहा था कि ऑफिशियल काम के लिए, सरकारी काम के लिए, दफ्तर जाकर वहां पे काम करने के लिए हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। हमने कहा था हम बड़े बंगले नहीं लेंगे, बंगले नहीं लेंगे। ये जो फ्लैट किया, ये 2 फ्लैट्स है, एक ऑफिस की जगह है और एक घर में रहने की जगह है। इसमें 5 कमरे हैं। अरविंद केजरीवाल जिस मौजूदा घर में रह रहे हैं उसमें 4 कमरे हैं और ये 5 कमरे हैं। ये उनका ये ऑफिस का उनके लिए है और ये ड्यूप्ले फ्लैट है। नहीं तो फिर ऐसे में शीला दीक्षित और उनमें क्या फर्क है शाजिया? जो कि हम नहीं ले रहे हैं। शीला दीक्षित और उसमें क्या फर्क है? एक और बात, क्योंकि जहां अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं उसका मार्केट रेट, लाल बत्ती की गाड़ी ली थी, उसका मार्केट रेट ज्यादा है शीला दीक्षित के घर से। बता रही हूँ आपको। जी मुझे यकीन नहीं आता कि शीला दीक्षित का जो बड़ा बंगला था इसका मार्केट रेट ज्यादा होगा। वो प्रॉपर्टी डीलर शायद शीला दीक्षित के बड़े करीबी होंगे जिन्होंने इसका आकलन किया है। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी अभिसार जी, अगर अरविंद एक फ्लैट में रह रहे हैं जो सरकारी कामकाज के लिए और सारे मंत्री सादी अपनी गाड़ियों से ऑफिस पहुंच रहे हैं और वहां पे ऑफिशियल काम के लिए सरकारी गाड़ी ले रहे हैं बिना लाल बत्ती के, तो किस तरह से उन्होंने वादों को नहीं निभाया है? किस तरह से? चलिए मैं आपका वक्त बचाना चाहता हूं शाजिया, और बंगला नहीं लेंगे, मैं आपका वक्त बचाना चाहता हूं, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी आपसे जानना चाहेंगे हम। सुना आपने शाजिया को, उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, ये तो महज आप लोग उनको घेर रहे हैं खामखा। देखिए, एक बात कही जाती है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राजनीति में सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। ये अगर देखना हो तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड देखिए। भाई पहले कहते थे कि कांग्रेस वाले इनके दुश्मन है, अब दोस्त हो गए। पहले कहते थे सरकार नहीं बनाएंगे, बना ली। ना किसी से समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे, दे दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि बिजली की कीमतें कम कर देंगे, कीमतें न कम करके सब्सिडी दे दी, यानी बिजली कंपनियों के पास और सरकार का पैसा पहुंचा दिया। अभी तक ये कह रहे थे बिजली कंपनियों से कटवाएंगे, सरकारी खजाने से सीधे पैसा बिजली कंपनियों में जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि साहब बच्चों की कसम खाते हैं नहीं लेंगे, उसके बाद उससे भी पलट गए। इनके जो गुरु थे अन्ना, उनको कह दिया ये तो बरगला रहे हैं। अब आप आइए, इन्होंने कहा कि हम सादगीपूर्ण जीवन देंगे। अभी शादिया जी ने ये कहा कि हम सरकारी काम के लिए, कब कहा कि गाड़ी नहीं लेंगे? तो भाई आप शपथ ग्रहण करने जा रहे थे आपके मंत्री, तो क्या पर्सनल काम था क्या? वो सरकारी काम में मेट्रो से जाएंगे, क्या की इसी पे मैं जवाब दूंगा। और आपको सुधांशु में जवाब दूंगा। मुझे पूरी बात होने दे, 1 मिनट। नहीं 1 मिनट मुझे पूरी बात कर लेने दे। एम्बेसडर कार सरकारी है, इनोवा कार का दाम एम्बेसडर कार से 2 गुना ज्यादा है, जिसको आप वीआईपी कल्चर कह रहे हैं। और एम्बेसडर की कंपनी भारतीय कंपनी है और टोयोटा की कंपनी जो है विदेशी कंपनी है। चलिए, इसलिए इनका तो बहुत अभी देखिए, मैं आपका वक्त बचाना चाहता हूं सुधांशु, मैं आपका वक्त बचाना चाहता हूं। ये तो इसमें मैं आपका वक्त बचाना चाहता हूं। मीम अफजल, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के तेवर में बदलाव आ गया है? उसी सादगी पर लोगों ने वोट दिया था, अब कुछ माहौल जो है बदला नजर आ रहे हैं, बदले से सरकार नजर आते हैं। देखिए, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदारियां उनको मिली हैं उस जिम्मेदारियों को पहले उन्होंने समझा नहीं था, और अब जो है अब जिम्मेदारी पड़ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता उनको ये पता लगेगा कि कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिससे फरार मुमकिन नहीं होता। तो मैं यही कहूंगा, मुझे तो खैर इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि अगर उन्होंने सरकारी गाड़ी सरकारी काम के लिए इस्तेमाल की है। मैं समझता हूं कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा और ये मशवरा जरूर दूंगा अपने आपके दोस्तों से कि ऐलानात करने में बहुत जल्दबाजी ना करें। और जिस तरह का उन्होंने शुरू में, अभी बात तो सही कह रहे थे हमारे सुधांशु भाई कि भाई आपने कहा कि भाई ओथ लेने के लिए गए, आप ट्रेन से गए, आपने एक मैसेज दिया, बहुत अच्छी बात है और लोगों ने इसको पसंद किया है। देखिए, लोगों का पसंद करना भी बड़ी जल्दी हो सकता है
और नापसंदीदगी भी बहुत जल्दी हो सकती है। बिल्कुल। तो उसका ख्याल रखना चाहिए। मीम अफजल साहब, बिल्कुल। आज अगर कोई किसी ने गाड़ी इस्तेमाल की है, एक मंत्री ने कहा कि भाई पेट्रोल नहीं था जी, तो चलिए मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूं मीम अफजल, मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूं। शाजिया, अगर ऐसा ही था जैसे कि दोनों ही मेहमानों ने जिक्र किया इस मुद्दे का, तो पहले 7 दिन का ड्रामा क्यों? पहले 7 दिन क्यों ऑटो में आया जा रहा था? पहले 7 दिन क्यों वैगनार में चला जा रहा था? तो लोग तो उस 7 दिन की बात कर रहे थे जो कि विश्वास मत से पहले था। शाजिया, मैं आपको अभिसार आप देखिएगा, कल से भी जो सरकारी गाड़ी जो दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, आप देखिएगा ये अपने अपने साधन से ही आएंगे, सरकारी काम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये जो गाड़ी है सरकारी काम के लिए, इसका बेजा इस्तेमाल नहीं होगा और अपने अपने साधन से ही ऑफिस आएंगे। और सौरभ ने कहा आज उसने सरकारी गाड़ी ऑफिस जाने में इसलिए यूज की क्योंकि उसके पास अपनी गाड़ी में कोई दिक्कत थी, तो वो सरकारी गाड़ी सरकारी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, बावजूद इसके जो कि बाकी नेता करते हैं कि पर्सनल काम के लिए सरकारी गाड़ी, बच्चों को पिक करने के लिए सरकारी गाड़ी, वाइफ को कहीं घूमने के लिए जाना है तो सरकारी गाड़ी। शाजिया, जब कुमार विश्वास ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 2 कमरे का घर मिला हुआ है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ चैनलों ने उनके खिलाफ अभियान किया है, कांग्रेसी चैनल है। 2 कमरे का घर कहां था? गलत बयानी क्यों कर रहे हैं आपके वरिष्ठ नेता? जी, मुझे मालूम नहीं कुमार विश्वास ने किन 2 कमरों का जिक्र किया है, लेकिन ये 5 और 5 कमरे ये ड्यूप्ले फ्लैट है। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमने अपने मैनिफेस्टो में और बार बार जो हमारे वादे भी रहे, हमने कहा हम सरकारी बंगले नहीं लेंगे, हम लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे और हम सिक्योरिटी सुरक्षा VIP नहीं लेंगे। चलिए शाजी, आप मेरे साथ बने रहिए, आपके 50 सेकंड बच गए, मैं आपका वक्त बचाना चाहता हूं। मीम अफजल साहब, अब ये जो भी कर रहे हैं आप ही लोगों से तो सीख रहे हैं, अपने वरिष्ठ लोगों से सीख रहे हैं। आपने भी कहा कि नया इश्क है तो नजाकत भी नहीं होगी। नहीं, मेरा कहना यह है, देखिए सीखने की बात नहीं है। जब आदमी किसी ओहदे पर आता है तो उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां साथ में आती है। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि भाई मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, घर पर भी नहीं लूंगा, लेकिन अब जब उनको 5-5 हजार लोग आएंगे बाहर घर पर मिलने के लिए, तो मुझे बताइए कि वो इंतजाम करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। अब या तो इनके वर्कर्स करें या फिर सरकार उसमें कुछ मदद करे। यानी कि व्यावहारिक नहीं आप कहते हो? ऐसा मुझे लगता है। व्यावहारिक नहीं है अरविंद के कदम। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जो बिल्कुल जो सादगी अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ। उसका स्वागत करना चाहिए। बहुत ज्यादा तामझाम भी मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब नहीं होता, लेकिन एकदम ये सोचना कि वैगन आर से ही आप जाएंगे, मैं तो पूछ सकता था उस वक्त कि भाई वैगन आर से अगर आप जा रहे हैं तो उसका पेट्रोल कौन देगा? चलिए, आप सरकार के काम से जाएंगे, चीफ मिनिस्टर हैं, जब आप ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के बाद किसी मीटिंग में जाएंगे, तो कहां से आप कल का तनख्वाह भी लेंगे या नहीं लेंगे? बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। जी, मीम अफजल आप मेरे साथ बने रहिए, आपके 41 सेकंड बचे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, हम क्यों तिल का ताड़ बना रहे हैं? जैसे कि शाजिया ने भी जिक्र किया कि साहब ये तो तमाम चीजें हो रही है, उन्हें कोई यहाँ पर मुश्किलात नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या बीजेपी खामखा इससे मुद्दा बना रही है जो कि है नहीं? देखिए, हम तिल का ताड़ नहीं बना रहे हैं, ये लोग गलत ढंग से चीज को रख रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि वो तो साहब 1 कमरा ऑफिस के लिए है, 1 फ्लैट। अरे भाई, सबको पता है मुख्यमंत्री का जो घर होता है उसमें ऑफिस का भी हिस्सा होता है। इतना ही नहीं, जैसा मीम अफजल जी ने कहा, अभी जनता दर्शन में हम लोगों ने भी मुख्यमंत्रियों के यहाँ देखा, हजारों लोग आएंगे, गर्मी के दिनों में आप छत नहीं देंगे उनको क्या? आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम नहीं होना चाहिए क्या? मीटिंग करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम नहीं होगा क्या? विधायकों की उसके लिए नहीं होगा क्या? लंच डिनर देंगे तो नहीं होगा क्या? इसलिए उस चीज को इन्होंने एक आवरण में ढकने का प्रयास किया, तो गलत ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया। मगर इससे ज्यादा इन्होंने क्या किया, कई चीफ मिनिस्टर्स हैं जो इस देश में, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन बोल रहा हूं, जिन्होंने सादगी का काम किया है। मानिक सरकार, ममता बनर्जी, मनोहर पर्रिकर, मगर उन्होंने ढिंडोरा नहीं पीटा कि हम सेंटरों में जाते हैं, हम ये करते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा ना कहे, लाख टका मेरा मोल। जी जी, अब सुधांशु आप मेरे साथ बने रहिए। अच्छा, और दूसरी बात देखिए, अभी कुमार विश्वास जी ने कहा 2 कमरों के, मैं आपका वक्त बचाना चाहता हूं। शाजिया, सीधा सवाल मुझे बताइए, आज जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी नाकामियों का ठीकरा CAG और मीडिया पर फोड़ा, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं आप उन्हीं से पूछिए। जब उनसे सवाल पूछा गया, अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया कि शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो वो कहते हैं आप बीजेपी से कहते हैं बीजेपी आप सबूत लेकर आइए। तो मुझे तो ये अरविंद केजरीवाल पहचान में नहीं आ रहे हैं। क्या हुआ अरविंद केजरीवाल को? बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं इतना?
जी सर, मुझे लगता है बदले बदले सरकार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि बाकी पार्टियों को अपने बर्बादी के आसार नजर आ रहे हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, बता शाजिया। दें अभिसार जी, शाजिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जांच और जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी और किसी बात पर भी समझौता मैं जवाब दे रही हूँ, आप मुझे बोलने देंगे तभी तो मैं बताऊंगी। जो भी जांच होनी है, अब देखिए सीएजी ऑडिटिंग कितनी जरूरी है। जो बिजली कंपनियां हैं जिनकी साठगांठ रही है उनके खिलाफ होगी। आप देखिए जैसी ऑडिट्स होते हैं, जितने भी मामले अटके हुए हैं, जहां पे अटके हुए जांच होगी। और हमने खुले तौर पर कहा कि कोई समझौता नहीं होगा। अरविंद के किसी भी तेवर तरह पे नदारद जांच क्यों पे हैं? लेकर, तफ्तीश पर लेकर कोई समझौता नहीं अरविंद होगा। के तेवर नदारद क्यों हैं? कहां गई वो आग जब उनसे आपको दिख रहे हैं? मुझे तेवर में कोई, मुझे आप ही को दिख रहे हैं। पर ठीकरा फोड़ा, इतना निराशावादी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई पीएम तेवर का, नहीं कोई बदले जवाब हैं। नहीं उनके पास। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जवाब है। उन्होंने कहा, और आप देखिएगा हमने तो सारे सवाल जो पूछे भी नहीं गए थे उसके जवाब दे दिए। चलिए, हमने तो सारी बात पब्लिक डोमेन में रखी है। चलिए, आप चाहते हैं वो रोज पब्लिक डोमेन में रखें और अपने वादे भी निभाएं। नहीं मतलब हम 2 दिन से, शाजिया माफ कीजिएगा, आपका वक्त खत्म हो गया है। शाजिया आपका वक्त खत्म हो गया है, आपका वक्त खत्म हो गया है। मीम अफजल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बहुत ज्यादा कहते हैं हैरत में नहीं है अरविंद केजरीवाल के अचानक जो नरमी दिख रही है कांग्रेस को लेकर, चाहे शीला दीक्षित पर उनका तेवर था या आज जो प्रधानमंत्री के भाषण पर उनकी प्रतिक्रिया थी, क्यों? देखिए 30 साल की जर्नलिस्टिक और सहाफती और कहना चाहिए कि सियासी और थोड़ी बहुत डिप्लोमेटिक जिंदगी में मैंने हैरत करना बंद कर दिया है। और ये मैं समझता हूं कि ये एक सिस्टम का एक हिस्सा है। जब कोई नई चीज आती है लोग उसे अट्रैक्ट होते हैं उससे, और उसकी वजह से लोग बड़ी उसकी तारीफ और तौसीफ भी करते हैं। लेकिन वो एक कहावत है बड़ी मशहूर के पहाड़ के नीचे जब ऊंट आता है तो फिर उसको अपनी ऊंचाई का अंदाजा होता है कि नहीं उससे बड़ी भी चीजें होती हैं कुछ ऐसी जिसको मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी थोड़ा सा ये कूलिंग पीरियड देना चाहिए इनको, बल्कि कहना चाहिए हनीमून पीरियड है। और मेरे ख्याल में उनको काम करने का मौका देना चाहिए। और बहुत छोटी छोटी बातों पर हम नहीं, लेकिन भारत उन्होंने ऐसा किया इसलिए आप लोग भी इसको इशू बना करके बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इनको एहतियात करने की जरूरत है। आपका वक्त खत्म हो गया। सुधांशु त्रिवेदी, आप क्यों इतना एक तरह से उतावले हो रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी का उतावलापन यहां पर दिखाई दे रहा है। आप उनको वक्त दीजिए। ये लोग एक तरह से राजनीति में इनका नया प्रवेश हुआ है, इन्हें कुछ वक्त तो दीजिए। इतना उतावलापन क्यों है बीजेपी में उन्हें गिराने के लिए? अभिसार जी, मैं इसलिए हम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद जी हमसे कह रहे हैं कि हम सबूत दें शीला दीक्षित के खिलाफ। अरे शुगलू कमेटी की रिपोर्ट रखी हुई है CWG स्कैम के ऊपर, कार्रवाई करिए, आपकी सरकार आ गई है। और जहां पे उतावलापन आप में दिख रहा है, आपने कहा कि 700 लीटर पानी हम देंगे और 1 लीटर ज्यादा हो गया तो पूरे पे 10% सरचार्ज ले लेंगे। कितना आंखों में धूल झोंकना है। अरे इतना जुल्म तो कांग्रेस सरकार नहीं कर रही है जो कहती 9 सिलेंडर सब्सिडी का देंगे, ये नहीं कहती 10वां सिलेंडर आ गया तो 10 को 10 जो है वो सब्सिडी से बाहर हो गए। और आज 700 लीटर कितनों को दे पाएंगे? अभी देखिए कुमार विश्वास जी ने कहा कि 2 कमरों के फ्लैट में रहते थे। अरविंद केजरीवाल जी टीवी पे बोलते दिखाई पड़ रहे थे कि 4 कमरों के फ्लैट में था, मैं 5 में आ गया। तो भाई ये बताइए 4 था या 2 था, चलिए छोड़ दीजिए। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने IRS ऑफिसर के रूप में अपने इंटाइटलमेंट का फ्लैट नहीं लिया था? यदि वो लिया था, आपकी श्रीमती जी ने लिया था, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद यह दिखावा क्यों? तो आप खुद बताइए, दिखावा कौन कर रहा है और हकीकत कौन दिखा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ये है सुधांशु जी, आपका वक्त भी पूरा हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जनता को यह फैसला करना पड़ेगा कि ये सादगी है या जैसे कि शाजिया कह रही हैं उनकी बात पर विश्वास किया जा सकता है।